न्यूयॉर्क के मैडिसन स्क्वायर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिलाया भरोसा, कहा आपके सपनों का भारत बनाकर कर्ज चुकाऊंगा। शायद इतना प्यार हिंदुस्तान के किसी राजनेता को नहीं मिला। मैं आपका बहुत आभारी हूं और मैं ये कर्ज चुकाऊंगा। खचाखच भरे मैडिसन स्क्वायर स्टेडियम में बोले मोदी, कहा 21वीं सदी का नेतृत्व हिंदुस्तान करेगा। भारतीय मूल के लोगों को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा 2022 तक हर देशवासी के पास होगा अपना एक घर। कि 2022 में जब भारत के 75 साल हो तब तक हमारे देश के कोई परिवार ऐसा न हो जिसके पास रहने के लिए अपना घर न हो। न्यूयॉर्क के मशहूर मैडिसन स्क्वायर में बोले मोदी, कहा हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिसके कारण आपको नीचा देखने की नौबत आएगी। मैं विश्वास से कह सकता हूं कि ये सरकार अपने कार्यकाल के दरमियान जन सामान्य की आशा आकांक्षाओं को पूर्ण करने में 100% सफल होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, मैं चाय बेचते बेचते आगे बढ़ा हूं, छोटे छोटे लोगों के लिए बड़ा काम करना चाहता हूं। मैं चाय बेचते बेचते यहां आया। मैं एक बहुत ही छोटा इंसान हूं, लेकिन छोटा हूं इसलिए छोटे छोटे लोगों के लिए बड़े बड़े काम करने का इरादा रहा। मोदी ने कहा 30 साल बाद भारत में पूर्ण बहुमत की सरकार, चुनाव जीतना एक जिम्मेदारी होती है। मोदी ने कहा, जब से मैंने बड़ी जिम्मेदारी संभाली है 15 मिनट की भी छुट्टी नहीं ली है। चुनाव जीतना एक जिम्मेवारी होती है और मैं जब से मैंने इस कार्य का दायित्व संभाला है 15 मिनट भी वैकेशन नहीं लिया है। प्रधानमंत्री ने कहा, देश के नौजवानों ने देश का मान बढ़ाया है। आपने अमेरिका में रहकर भारत की शान को बढ़ाया। और हमारे नौजवान आप सबने अपने व्यवहार के द्वारा, अपने संस्कारों के द्वारा, अपनी क्षमता के द्वारा अमेरिका के अंदर बहुत इज्जत कमाई है। मोदी ने कहा, एक समय था जब भारत को सपेरों का देश कहा जाता था, लेकिन अब हमारे नौजवान माउस से पूरी दुनिया को घुमाते हैं। मैडिसन स्क्वायर में लोगों का उत्साह देख गदगद हुए पीएम मोदी, बोले इतना प्यार शायद ही किसी भारतीय राजनेता को मिला हो। 15 साल से देख रहा हूं, शायद इतना प्यार हिंदुस्तान के किसी राजनेता को नहीं मिला। मोदी ने अपने भाषण में कहा, भारत के पास 3 ऐसी चीजें जो किसी के पास नहीं, डेमोक्रेसी, डेमोग्राफिक डिवीजन और डिमांड। वो 3 चीजें जिसके लिए भारत गर्व कर सकता है और जिसके आधार पर भारत आगे बढ़ सकता है। एक डेमोक्रेसी, दूसरी ताकत है डेमोग्राफिक डिविडेंड और तीसरी बात डिमांड। मोदी ने अप्रवासी भारतीयों को दिया न्योता, कहा मेक इन इंडिया से जुड़िए, हम देंगे आपको सारी सुविधाएं। मोदी ने भारत के सफल मंगल अभियान का भी किया जिक्र, कहा हमारा मार्स तक पहुंचने का प्रति किलोमीटर खर्च 7 रुपए का।
मोदी ने कहा हमारा मार्स तक पहुंचने का प्रति किलोमीटर खर्च कई शहरों में ऑटो किराए से भी कम। बोले देश में टैलेंट की कमी नहीं। अहमदाबाद में 1 किलोमीटर ऑटो रिक्शा में जाना है तो 10 रुपया लगता है। हमें मार्स पर पहुंचने में सिर्फ 7 रुपया लगा 1 किलोमीटर। 7 रुपये में 1 किलोमीटर, ये हमारी टैलेंट नहीं है तो क्या है? मोदी ने कहा अब तक भारत में विकास का ठेका सरकार ने ले रखा था। हम चाहते हैं सरकार और जनता मिलकर विकास करे। मेरा स्पष्ट मत रहा है कि सरकारें विकास नहीं कर पाती। विकास तब होता है जब जन भागीदारी होती है। अपने भाषण में बोले प्रधानमंत्री मोदी, कहा हमने पुराने और बेकार हो चुके कानूनों को खत्म करना शुरू कर दिया है। मैंने कानून जितने पुराने हैं, बेकार है, सबको खत्म करने का शुरू किया। मोदी ने कहा हमारे देश में सरकारी दफ्तर में कर्मचारियों का समय पर आना भी एक खबर होती है। बताइए ये कोई खबर है? अखबारों में पढ़ा होगा, अखबारों में छपता था कि आजकल दिल्ली में सरकारी अफसर समय पे पहुंचते हैं। अब मुझे बताइए भैया, ये कोई न्यूज़ है क्या? मोदी ने कहा काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है भारत। 2020 तक पूरी दुनिया को वर्कफोर्स सप्लाई करेंगे। न्यूयॉर्क में मोदी ने अपने भाषण में जन धन योजना का किया जिक्र। कहा 2 हफ्ते के भीतर 4 करोड़ बैंक खाते खुले। प्रधानमंत्री ने कहा जीरो बैलेंस अकाउंट होने पर भी लोगों ने 1500 करोड़ रुपए जमा कराए। लेकिन मेरे देश के नागरिकों की ईमानदारी देखिए। मोदी ने भले ही कहा जीरो बैलेंस से खोलूंगा, लेकिन इन नागरिकों ने 1500 करोड़ रुपया बैंक में जमा करवाया। प्रधानमंत्री ने कहा भारत का गरीब से गरीब भी बदलाव चाहता है। हम जनता की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। क्या सरकार का धन गरीब के लिए काम नहीं आना चाहिए? क्या सरकारी खजाना गरीबों की भलाई के लिए नहीं उपयोग होना चाहिए? क्या सरकारी खजाना सिर्फ अमीरों के लिए होना चाहिए? और इसलिए हमने एक आते ही प्रधानमंत्री जन धन योजना को लॉन्च किया। मोदी ने अपने भाषण में महात्मा गांधी का किया जिक्र। कहा बापू की 150वीं जयंती पर देना है साफ सुथरे हिंदुस्तान का तोहफा। मोदी ने कहा 2019 तक देश को गंदगी से मुक्त कर हमारे पास गांधी को सच्ची श्रद्धांजलि देने का मौका। 2019 में जब महात्मा गांधी के 150 हो, तब पूरा भारत ये संकल्प करे भारत मां को गंदगी से मुक्त करना है हमारी जिम्मेवारी, है कि नहीं है? मोदी ने अपने भाषण में गंगा की सफाई का भी किया जिक्र। कहा गंगा साफ सुथरी होगी तो 40% आबादी का होगा फायदा। और गंगा की सफाई ये सिर्फ आस्था से जुड़ा हुआ विषय तक सीमित नहीं है। करीब करीब भारत की 40% जनसंख्या की आर्थिक गतिविधि ये गंगा मैया पर निर्भर है। अप्रवासी भारतीयों को प्रधानमंत्री मोदी का तोहफा। पीआईओ कार्ड होल्डर को आजीवन वीजा देने का ऐलान। मोदी ने वीजा नियमों को आसान बनाने का दिलाया भरोसा। पीआईओ और ओसीआई स्कीम को मिलाकर एक स्कीम बनाने की बात। कुछ ही महीनों में हम पीआईओ तथा ओसीआई स्कीम्स को मिलाकर के एक बना देंगे। मोदी ने कहा अमेरिकी टूरिस्ट को लंबे वक्त तक वीजा देने की योजना। लंबे समय तक भारत में रहने के दौरान पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं। जो लंबे समय तक हिंदुस्तान रहते हैं उनको पुलिस थाने जाना पड़ता है।
अब उनको पुलिस थाने जाना नहीं पड़ेगा। भारतीय मूल के लोगों को संबोधित करते हुए बोले मोदी, कहा हजारों मील दूर रहता हूं लेकिन आपकी पीड़ा को समझता हूं। मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मेरे देशवासी जिन्होंने हजारों मील दूर यहां रह करके भारत की इज्जत को बढ़ाया है। मोदी की प्रवासी भारतीयों से अपील, भारत के विकास में भागीदार बने। हमारी वेबसाइट mygov.in में के जरिए हमसे सीधे जुड़ें। कि मेरी एक वेबसाइट है mygov.in। उसमें मैंने आपके सुझावों के लिए, आप कुछ जुड़ना चाहते तो उसके लिए बहुत अच्छी व्यवस्था रखी है। मोदी ने अपने भाषण में कहा, हम मिलकर भारत मां की सेवा करेंगे। अगले साल अहमदाबाद में प्रवासी भारतीय दिवस समारोह में आने का भी दिया न्योता। स्वच्छ अभियान में जुटे मोदी के मंत्री, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने किया दिल्ली के गोल डाक खाने का औचक निरीक्षण। गंदगी को लेकर डायरेक्टर को लगाई लताड़। एक दिन पहले पीएमओ से चिट्ठी आई है, तो क्या हो रहा है? ये आपका एक इम्पोर्टेंट खाना है, जल्दी देख लीजिए क्या पड़ा हुआ। दिल्ली के गोल डाक खाना पहुंचे थे रविशंकर प्रसाद। डायरेक्टर को लगाई लताड़, कर्मचारियों को भी दी नसीहत। डाकघर में आए लोगों से पूछी परेशानी, कर्मचारियों से भी की कामकाज की ताकीद। खाद्य आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान ने भी लगाया झाड़ू, कहा 2 अक्टूबर को बिहार में चलाएंगे स्वच्छता अभियान। आज तमिलनाडु में ओ पन्नीरसेल्वम को दिलाई जाएगी मुख्यमंत्री पद की शपथ। जयललिता के जेल जाने के बाद एआईएडीएमके ने चुना नेता। पन्नीरसेल्वम जयललिता के सबसे वफादार लोगों में से एक। 2001 में भी मुसीबत में फंसने पर जयललिता ने 1 साल के लिए बनाया था मुख्यमंत्री। जयललिता सरकार में वित्त मंत्री के रूप में काम कर चुके हैं पन्नीरसेल्वम। जयललिता की गैर मौजूदगी में काम करने का अनुभव। जमानत के लिए कर्नाटक हाईकोर्ट पहुंची जयललिता, वकील ने दायर की जमानत अर्जी। सजा के निलंबन के लिए भी याचिका दायर, कल हो सकती है सुनवाई। आज सोनिया और राहुल का जम्मू कश्मीर दौरा, बाढ़ प्रभावित इलाकों में जाकर लोगों का जानेंगे हाल। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज हरियाणा में करेंगे धुआंधार प्रचार, 3 जगहों पर चुनावी सभाएं। जीतन राम मांझी के आरोप को मंदिर के पुजारी ने बताया झूठा, कहा मुख्यमंत्री कर रहे हैं राजनीति। रामविलास पासवान ने मांझी को बताया झूठा, कहा जब एक सामान्य आदमी के साथ नहीं होती अछूत जैसी बात, तो कैसे मुख्यमंत्री के साथ हो सकता है ऐसा। मुंबई के माही में बदमाशों ने महिला पत्रकार से की छेड़खानी। आरोपियों को गिरफ्तार करने पर रिश्तेदारों और समर्थकों ने रात भर थाने में किया हंगामा। पुलिस के सामने कई पत्रकारों पर बोला हमला, पत्रकारों के खिलाफ छेड़खानी का मामला दर्ज कराने का डाला दबाव। नोएडा में रेत माफियाओं ने पुलिस टीम पर की गोलीबारी। एसएसपी प्रतिंदर सिंह ने रेत माफियाओं पर मारा था छापा। पुलिस से घिरे बदमाशों ने चलाई ताबड़तोड़ गोलियां, 1 गिरफ्तार, 5 जेसीबी मशीन और दर्जन भर से ज्यादा ट्रैक्टर जब्त। शारदा घोटाले के आरोपी कुणाल घोष और देवजानी मुखर्जी की अदालत में पेशी, कोलकाता की जेल में बंद हैं दोनों।